हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मयंक सर आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय मयंक सर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपका कॉम्प्रीहेंशन जो क्वेश्चन पैराग्राफ है, पहला चैप्टर का जो है द इंचेंटेड पोल का हम क्वेश्चन आंसर पैसेज क्वेश्चंस करेंगे। जो कॉम्प्रीहेंशन होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, आप अपनी बुक अगर आपके पास है तो आप सामने खोल कर बैठ जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका लेसन है आज का हमारा, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंजॉयफुल होने वाला है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द एग्जामिनेशन पेपर में देयर आर आस्क्ड ओनली 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पैराग्राफ। केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पैराग्राफ से। जो गिवन बिलो आर सम मोर क्वेश्चंस फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, और इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराने के लिए दे रहा हूँ, जो कि आप घर बैठे अपना प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन पुट इन अपॉन। यहाँ पे लिखा है हमें इन सारे पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका हमें उत्तर देना है। जाहिर सी बात है, हो सकता है आपके क्वेश्चंस में बुक में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हो, इससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है प्यारे बच्चों कि हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन होता है पहला पैराग्राफ, ध्यान से समझिएगा। पहला जो पैराग्राफ है यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर। यहाँ पे पहला पैराग्राफ अपने सामने बुक खोल लीजिएगा। उसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। व्हाट हैड द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर गॉन टू सर्च, यानी युधिष्ठिर के जो भाई थे वो जंगल के में किस वस्तु की खोज में गए थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड युधिष्ठिर फियर एंड हैपन टू हिज ब्रदर, युधिष्ठिर को क्या भय था कि उसके भाइयों के साथ क्या घटित हो गया। ध्यान से समझिएगा कि युधिष्ठिर को क्या भय था कि उसके भाइयों के साथ क्या घटित हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड युधिष्ठिर डू, युधिष्ठिर ने क्या किया, युधिष्ठिर ने क्या किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है युधिष्ठिर ने क्या किया, जो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड युधिष्ठिर डू व्हेन ही सा ब्रदर्स लेइंग डेड, युधिष्ठिर ने तब क्या किया जब उसके भाई वहाँ पे उस जमीन पर पड़े हुए थे। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हमारे ओवरऑल 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक, यानी 4 क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पे हम आंसर देखेंगे कि इनका आंसर क्या होता है। आंसर जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है प्यारे बच्चों, जो आंसर आपके लिए हमने बनाया हुआ है, जो आंसर हमने आपके लिए बनाया हुआ, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से। आंसर लिखा है द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर हैड गॉन टू सर्च ऑफ वाटर, यानी ये छोटे छोटे पैराग्राफ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, तो इस जो युधिष्ठिर के भाई थे वो किस खोज में गए थे जंगल में, वाटर की खोज में। नेक्स्ट दूसरा आंसर कहता है युधिष्ठिर फियर्ड आइदर दे हैड फेंटेड फॉर डाइड ऑफ द थर्स्ट, युधिष्ठिर को भय था कि मेरे जो भाई थे शायद वो प्यास के कारण बेहोश हो गए होंगे। ठीक, फेंट हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है युधिष्ठिर गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर देम, युधिष्ठिर ने प्रतीक्षा करनी छोड़ दी। जब काफ़ी देर तक उसके भाई नहीं आए तो उसने कहा, उन्होंने अपने भाइयों की प्रतीक्षा करनी छोड़ दी और उन्हें ढूंढने के लिए चल पड़े। ठीक, 4 क्वेश्चन आंसर ये कहता है व्हेन युधिष्ठिर सा हिज ब्रदर, जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को देखा डेड, वे मरे पड़े हुए थे, ही कुड नॉट कंट्रोल हिज ग्रिप, तो अपने जो उसे दुख हो रहा था उस पर कंट्रोल नहीं कर सका। ही क्राइड आउट एंड वेप्ट, वो चिल्लाना और रोना शुरू कर दिए। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया सारी चीज़ें। यहाँ पे पहला पैराग्राफ। अब दूसरा पैराग्राफ हम चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दूसरे पैराग्राफ में, ही टच द फेस, उन्होंने अपने भाइयों के जैसे फेस को छुआ, टच किया। उस पैराग्राफ में देखिएगा, यहाँ पे लिखा क्वेश्चन है इन व्हाट कंडीशन डिड युधिष्ठिर फाइंड हिज ब्रदर, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को किस स्थिति में पाया। जब वो तालाब तक पहुंचा तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को किस कंडीशन में पाया। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड युधिष्ठिर मॉर्न, युधिष्ठिर ने क्या बिलाप किया। युधिष्ठिर मौन का मतलब होता है बिलाप, गहरा दुख इसे कहते हैं। आप कह सकते हो प्यारे बच्चों गहरा दुख। क्या होगा, गहरा दुख। क्या होगा, गहरा दुख, यानी मौन मतलब बिलाप करना। ठीक प्यारे बच्चों, मौन क्या, बिलाप किया। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड युधिष्ठिर वंडर टू सी माइट लिम्स एंड
ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाइयों की शक्तिशाली भुजाओं को देखकर युधिष्ठिर को आश्चर्य क्या हुआ। उसने जब अपने भीम और अर्जुन के चेहरे को देखा और उनके बॉडी को देखा तो उसने सबसे पहली बात तो उसे एक सपोज दैट उसे दुख हुआ कि यार इतने इतने शक्तिशाली इंसानों को, भुजाओं वाले इंसान को कौन बेहोश कर सकता है या कौन मार सकता है, उसे ये आश्चर्य हुआ। ठीक, आगे कहता है जो 4 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है व्हाट वुड हैव हैपेंड टू युधिष्ठिर इफ ही हैड ट्राइड टू ड्रिंक फ्रॉम द पूल विदाउट आंसरिंग द यक्ष क्वेश्चंस। यदि युधिष्ठिर ने यक्ष के द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए पानी पी लिया तो उसके साथ घटित होता, यानी कि अगर उस युधिष्ठिर के बिना सॉरी जो यक्ष था उसके बिना क्वेश्चंस के आंसर दिए बिना युधिष्ठिर ने पानी पिया होता तो उसके साथ क्या घटित होता। फिर अगला 5 क्वेश्चन है हु डिड पूल बिलोंग टू, तालाब किसका था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आप लेसन पढ़े होंगे, मैंने जो कंप्लीट हिंदी की थी तो वहाँ पे हमने बताया था, कंप्लीट पैराग्राफ किया था। ठीक प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आगे आते हैं चैप्टर में आते हैं। यहाँ पे युधिष्ठिर अब उसका आंसर करते हैं, यानी क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब आंसर देखते हैं कि आंसर क्या है। युधिष्ठिर फाइंड हिज ब्रदर्स लेइंग डेड, जब युधिष्ठिर तालाब के किनारे पहुंचा तो उसके सारे भाई क्या हुए थे, सब मृत पड़े हुए थे। दूसरा आंसर ये कहता है युधिष्ठिर मॉन्ड सेइंग, युधिष्ठिर विलाप करते हुए कहते हैं वाज दिस टू बी इन ऑफ आवर ओज, वो कहते हैं कि यही हमारी यात्रा की यहाँ पे खत्म, शुरुआत तो हो चुकी थी अब ख़त्म भी हो गई है। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल टू एंड, जैसे कि हमारा जो एग्जाइल है, जो वनवास ख़त्म होने वाला था, यू हैव बीन टेकन अवे इवन द गॉड्स हैव फॉरसकेन मी ऑफ माई मिसफॉर्च्यून। तब युधिष्ठिर कहते हुए विलाप करते हैं कि क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। ठीक उस समय जब हमने अपने वनवास का अंत होने वाला था और तभी तुमने मुझसे छीन लिया, देवताओं ने भी मुझे मेरी विपत्ति में ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक, ये हो गया। अब अगला आंसर पे आते हैं, कहता है युधिष्ठिर वंडर्ड टू सी माइट लिम्स ऑफ हिज ब्रदर हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। युधिष्ठिर कहते हैं कि इनको मारने में इनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है। यहाँ प्यारे बच्चों, आप सबकी सहायता मदद के लिए मैंने यहाँ पे सारी हिंदी भी लिख दी है और इसको PDF में अब बनाकर, तो इससे आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसे एकदम सॉल्व कर दूंगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन कहता है इफ़ युधिष्ठिर हैज़ ट्राई टू ड्रिंक फ्रॉम द पूल विदाउट आंसरिंग द यक्ष क्वेश्चंस, यदि युधिष्ठिर ने बिना यक्ष के क्वेश्चनों का आंसर दिए बिना उससे पानी पीना चाहा, देन ही कुड आल्सो हैव डाइड, तो उसकी भी मृत्यु हो जाती। फिर अगला क्वेश्चन कहता है द पूल बिलोंग टू यक्ष, जो पूल था वो किसका था, उस यक्ष का था। आगे अगला पैराग्राफ में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगला पैराग्राफ कहता है इट डिड नॉट टेक, यानी कि जो अगला पैराग्राफ है, जो तीसरा पैराग्राफ है, ध्यान से देखिएगा बुक में अपने, उसके क्वेश्चंस क्या कहते हैं। व्हाट डिड युधिष्ठिर अंडरस्टैंड विद इन अ मोमेंट, एक ही पल में युधिष्ठिर ने क्या समझ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड युधिष्ठिर टू डू ब्रिंग हिज ब्रदर बैक टू लाइफ, युधिष्ठिर अपने भाइयों को वापस लाने के लिए क्या करता। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट डज अ मैन गेन बाय बीइंग इन द कंपनी ऑफ वाइज, बुद्धिमान व्यक्ति की संगत में किस व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, यानी जब भी हम किसी अच्छे आदमी का साथ करते हैं तो हमें उस कंडीशन में क्या प्राप्त होता है। आंसर क्या होता है युधिष्ठिर ने दिया, ध्यान से समझिएगा। युधिष्ठिर आंसर देते हैं युधिष्ठिर अंडरस्टूड विद इन अ मोमेंट दैट दीज वर 2 वर्ड्स ऑफ फैक्ट्स, यानी युधिष्ठिर को एक क्षण में समझ गए कि ये जो शब्द आ रहे हैं बिना बॉडी लेस के, यानी जिसके जो बिना बॉडी लेस की आवाज़ आ रही है वो किसके हैं। दूसरा आंसर कहता है टू ब्रिंग हिज ब्रदर बैक टू लाइफ, और उसने अपने भाइयों को वापस लाने के लिए एक रास्ता निकाला
युधिष्ठिर बिकेम रेडी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ यक्ष। युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सज्ज हो गया, सज्ज हो जाता है। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई प्यारे बच्चों, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे कहता है इन द कंपनी ऑफ वाइज मैन गेट्स विजडम। बुद्धिमान व्यक्ति की संगत में मनुष्य बुद्धिमानी को प्राप्त करता है। ध्यान से समझिएगा, यानी कि जब हम किसी अच्छे इंसान का साथ करते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, एक अच्छी बुद्धिमानी प्राप्त होती है। अगला पैराग्राफ कहता है, अगला पैराग्राफ है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हैं, राइट द नेम ऑफ लेसन फ्रॉम विच above passage has been taken, who is the author of this lesson। उपयुक्त गद्यांश जिस पाठ से लिया गया उसका नाम लिखिए और इसके लेखक कौन है। तो मैंने आपको बता दिया है कि लेखक का नाम आपको मस्टली इम्पॉर्टेंट याद कर लेना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। तो अब यहाँ तक तो हमने पासिस क्वेश्चंस करा दिए हैं, एक क्वेश्चन हो गया है। ठीक प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अब अगला आता है, आगे आता है क्या, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, हु वाज, दूसरा क्वेश्चन है हु वाज द ओनर ऑफ पूल, यानी उस तालाब का मालिक कौन था। वाई डिड द 4 ब्रदर्स युधिष्ठिर डाई, उसके जो चारों भाई थे वो क्यों मारे गए थे। आंसर क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, यानी कि ये जो पार्ट लिया गया है गद्यांश से लिया गया है, द इंचैंटेड पूल। ठीक, श्री राजगोपालाचार्य इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, यानी जो श्री राजगोपालाचार्य हैं इसके क्या हैं, वो राइटर हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा आंसर यह कहता है यक्ष वाज द ओनर ऑफ द पूल, जो यक्ष था उसी तालाब का क्या था, मालिक था। द 4 ब्रदर ऑफ युधिष्ठिर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड द वर्ड्स ऑफ यक्ष, क्योंकि उसके भाई मारे गए क्योंकि उसके जो सारे भाई थे उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो सारे के सारे मारे गए। ठीक प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो पैराग्राफ का, आई थिंक मेरे हिसाब से शायद ये लास्ट पैराग्राफ होगा। यहाँ पे 5वां पैराग्राफ कहता है क्वेश्चंस, वर्ड रिस्क्यूज मैन इन डेंजर, रिस्क्यू इन मैन डेंजर, जब खतरे में हो, इंसान खतरे में होता है तो मनुष्य को उसे क्या बचाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, एक हवा से तेज क्या चलता है। ठीक, आप, मुझे पता है कि आपके दिमाग में आंसर आ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर करेंगे। व्हाट इज़ मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे घास से भी हल्का क्या होता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है, फिर अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, हमारे उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो घर पे रहता है। आपके सबके दिमाग में आंसर्स आ चुके होंगे, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, आनंद क्या है, आनंद क्या है। तो आंसर आइए आंसर देते हैं एक से सारे क्वेश्चंस का। यहाँ पे आंसर पहला कहता है करेज रिस्क्यू इन माइंड डेंजर, यानी कि जो जब मनुष्य खतरे में होता है तो उसे साहस बचाता है। फिर दूसरा कहता है माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड, मस्तिष्क हवा से हमारा तेज चलता है। तीसरा आंसर कहता है सैरो स्टेकन हियर इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्टार, दुख से संतप्त हृदय, यानी जिस एक हृदय में दुख भरा होता है वो एक मुरझाया हुआ घास से भी हल्का होता है। फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है वाइफ इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे होम, यानी कि हमारी जो पत्नी होती है वो हमारे घर की एक मित्र होती है या फ्रेंड होती है। ठीक, पांचवा कहता है हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छे व्यवहार का परिणाम ही क्या होता है, आनंद होता है। प्यारे बच्चों समझ गए। तो ये रहा प्यारे बच्चों, हमने 5 पैराग्राफ हमने पैसेज क्वेश्चंस करवा दिए। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो एक बार कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, फैला दीजिए अपने सारे दोस्तों के पास, जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबके पास फैला दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।